अ वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आप लोग सब कैसे हैं? अच्छे हैं? अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं सब बच्चे। अब तो आपकी जूम क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम डायरेक्ट अपने टीचर से डिस्कस भी कर सकते हैं। और पहले से ही चैप्टर पढ़ के रखिए, जिससे कि आप उस वक्त अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, तो बच्चों आज अपना चैप्टर 8 स्टार्ट होगा। हमने चैप्टर 7 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन का सबने नाम सुन रखा है। कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 2, 4। मतलब इसकी जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये अपनी वैलेंसी बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जगह ये शेयरिंग करता है, इसलिए ये बॉन्ड बनाता है। ये इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उन्होंने कहा सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। इनको हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ऐसा बर्जीलियस ने कहा था। एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने अपनी इस थ्योरी का नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। द सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो सब्सटेंसेज हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए फिर 1828 में, होलर। उन्होंने लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया और इस वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित किया। उन्होंने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट को जब पोटेशियम साइनाइड के साथ हीट किया तो अमोनियम साइनेट करके एक सब्सटेंस मिला। अपनी अपनी बुक में देखिए, लिखा हुआ है अमोनियम साइनेट NH4CNO। और NH4CNO अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड NH2CO NH2 मिला, जिसको यूरिया कहा जाता है। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस तरह से उन्होंने बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित किया और कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कार्बन इज एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 6 फाउंड इन पीरियोडिक टेबल। इट हैज इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। इट कैन फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या करता है? शेयरिंग करके बॉन्ड्स बनाता है। एंड कार्बन एटम फॉर्म्स वेरियस कंपाउंड्स बिकॉज इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी whose numbers are many times higher than the number of compounds formed by other elements। अब हम आगे पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। The atom with atomic number 6 in periodic table is named as carbon atom. It is represented with the symbol of C. The electronic configuration of carbon atom is 1s2, 2s2 and 2p2। मतलब s ऑर्बिटल में 2, s में, और sp जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें 2, 2। मतलब जो सेकेंड वाली शेल होती है, k के बाद l शेल जो होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4, क्योंकि इसकी लास्ट ऑर्बिट में देखिए इस तरह से है। ये जैसे मान लो इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ये कार्बन एटम की स्ट्रक्चर होती है और इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी के साथ शेयर करता है, दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, सिर्फ शेयरिंग में रहता है। इसके बॉन्ड्स बनते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देखिए किस तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज 4 and its molecule which satisfied all of its 4 valencies by showing the combination as follows। जैसे 4 monovalent compound, जैसे CH4 है मान लो, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कार्बन 6 होता है और 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब जैसे CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, तो ये किस तरह से बनाता है? मोनोवैलेंट होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 4। ये होता है इसमें मोनोवैलेंट, मतलब सिंगल बॉन्ड बना है। इसी तरह से CCH
है बाय 2 मोनोवेलेंट एंड 1 बाइवेलेंट एटम्स फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे मान लो ये है अपने पास CHO, ये एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो इसमें क्या करता है, ये C एक सिंगल बॉन्ड तो H से बनता है और डबल बॉन्ड O से बनता है, और एक दूसरा H होता है CH। तो दो हाइड्रोजन के सिंगल, 2 मोनोवेलेंट बॉन्ड हो गए और एक डबल बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। और इसी तरह से देखिए ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जैसे थर्ड में देखिए एग्जांपल, जैसे HCl है, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इसको, HCl ये कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें C के साथ एक तो H हो गया और ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, क्योंकि N की जो वैलेंसी होती है 3 होती है ना, और कार्बन की पूरी 4 हो गई। देखो ये 1 2 3 4। तो इस तरह कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को क्लियर करता है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड वाला भी बता दिया मैंने आपको, सिंगल बॉन्ड वाला भी, मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। समझ में आ गया आपको तीनों बॉन्ड्स? अब देखिए दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है डबल O और डबल O। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो 2 बाइवेलेंट बॉन्ड हो गया इसमें, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन जो होता है अपने बॉन्ड्स को करता है। द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ज्योमेट्री जो होती है वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होती है, इन विच 4 वैलेंसीज आर डायरेक्टेड at 4 corners of the tetrahedron and carbon atom is located at the center of the tetrahedron. The bond angle between each valency is 109 degree 28 inches, ठीक है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, इसकी वैलेंसी देखिए, ये डायग्राम बना रखा है इस तरह से, मीथेन का बता रखा है, इसमें रेगुलर टेट्राहेड्रॉन और 109 डिग्री 28 इंचेस इसकी इसके वैलेंसी होती है। दोनों के बॉन्ड का बीच का जो एंगल होता है वो इतना होता है। अब है कार्बन एटम हैज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इट कैन फॉर्म ब्रांच, नॉन ब्रांच एंड साइक्लिक कंपाउंड्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन जो होता है वो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल या एटम के साथ रिएक्शन करके ब्रांच, नॉन ब्रांच, साइक्लिक हर तरह के कंपाउंड्स बनाता है, जैसे ब्यूटेन। अब क्या होता है देखिए, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि पीछे वाला अपन पहले पढ़ लेते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर सिंगल कार्बन है, सिर्फ सिंगल कार्बन है, अगर सिंगल कार्बन है C1 तो इसको बोलते हैं मेथ, मेथ। अगर C2 है तो इसको बोलते हैं ETH, ठीक है। ऐसे ही C3 है तो इसको बोलते हैं प्रॉप। ये प्रीफिक्स होता है, मतलब प्रॉप आएगा सबसे पहले जब हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे तब। और C4 होता है तो इसको बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। और C5 होता है इसको बोलते हैं पेंटा, C6 होता है इसको बोलते हैं हेक्सा। इसी तरह से आप देखिए आपके बुक में पूरे दिए हुए सारे, हेक्सा, हेप्टा, 7 को बोलते हैं ऑक्टा, 8 को बोलते हैं नॉन, 9 को बोलते हैं डेक, 10 को बोलते हैं। इस तरह से ये प्रीफिक्स होते हैं। जब भी कोई कंपाउंड इतने कार्बन एटम का होगा तो उसको ये प्रीफिक्स लगा के हम बोलेंगे। तो इस तरह से वापस पीछे आइए, देखिए ब्यूटेन, मतलब ब्यूट का मतलब कितना होता है, ब्यूट का मतलब होता है कार्बन 4। तो ब्यूट के मतलब 4 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। ये 4 कार्बन आ गए। अब इनकी हर कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो इसमें 4 वैलेंसी करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके सब में देखिए सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कहलाएगा एन। जहां सिंगल बॉन्ड होता है वो कहलाता है एन, जहां डबल बॉन्ड होता है वो कहलाता है ईन, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कहलाता है आइन। आया समझ में? तो सिंगल बॉन्ड में तो एन। अब ये ब्यूट क्यों कहलाएगा? क्योंकि ब्यूट में कितने होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। तो 1 2 3 4
गए। और इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब पे, इसलिए एन है तो इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन। आया समझ में? ठीक है, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। ये है हमारी कार्बन कार्बन एटम की ब्रांच्ड, नॉन ब्रांच्ड नहीं है, नॉन ब्रांच ही है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिंगल सिंगल बनते जा रहे हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। CH3 C के 3 H है, इसी के 2 H है, इसी के 2 H है, इसी के 3 H है, तो इसको इस तरह से, तो ये नॉन ब्रांच कहलाएगा और इसको ब्यूटेन बोलेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसमें। इसी तरह से देखिए आगे, ये नॉन ब्रांच होगी। ब्रांच वाले में क्या होगा, जैसे C 3 C है तो इसमें एक ब्रांच और होगी, तो इसमें और H होगा, इसमें तो H होगा ही। हर C पे ये ध्यान रखिए कि 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 2 3, इसमें तो C ये है H H H H। ये देखिए हर C पे 4 हो गए ना, इसी में 1 2 3 4, इसी में 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये ब्रांच हो गई, इस तरह से हो गया इसका मतलब, ये लिखेंगे ब्रांच चेन होती है इसकी। ठीक है, और साइक्लिक चेन किस तरह से होती है? साइक्लिक में देखिए कैसे होता है, साइकिल बना लेते हैं, C C C, तो साइकिल 6 से बिना नहीं बन सकता, तो C C C C C C। अब इसमें बॉन्ड कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनमें सब में H लगाइए। ये इसकी साइक्लिक चेन होगी। ठीक है, देखिए हर C के पास 4 बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस C के 1 2 3 4, हर C के 4 4 4 4 बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो इसको साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए साइक्लिक, इसमें डबल बॉन्ड अगर मान लो हम इसमें ये एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड और ये होते हैं अपने एल्फेटिक साइक्लिक कंपाउंड, है ना। तो एरोमेटिक में इसमें बेंजीन बोलते हैं इसको, जिसमें डबल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड लगाने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें अपने को H की थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए हर के बाद, हर C के बाद एक डबल बॉन्ड है, ये डबल, इसको छोड़ दो, ये डबल, इसको छोड़ दो, ये डबल। अब इस C पे 3 तो हो गई, 1 2 3, तो एक H और आ जाएगा इधर। इसमें भी 1 2 3 हो गई तो एक ही H आएगा, 1 2 3 हो गई, एक H आएगा, इसमें भी एक H आएगा, इसमें भी एक H आएगा, और इसमें भी एक H आएगा। तो इस तरह से H के नंबर कम हो गए क्योंकि डबल डबल बॉन्ड आ गए। तो अब इस C की देखो 4 वैलेंसी हो गई, इस C की भी 4 वैलेंसी हो गई, इस C की भी 4 हो गई, इस C की भी 4 हो गई। इस तरह से 4 4 4 4 वैलेंसी हर C ने कवर कर ली है। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम बेंजीन होता है, जिसको बेंजीन बोलते हैं। अब देखिए कार्बन एटम विद कार्बन एटम कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये तो हमने बता ही दिया अभी। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड, ई डबल बॉन्ड और आइन ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, इस तरह से होता है। एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। तो वो आप C नंबर चेंज करते जाओ, लेकिन जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो उस हिसाब से उसका सफिक्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कार्बन एटम फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन्स बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद हाइड्रोजन एटम ड्यू टू अप्रॉक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम and hydrogen atom. By this process, an octet of carbon and helium inert gas configuration nearby hydrogen is obtained. अब जैसे मान लो इसमें डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं कार्बन एटम। जैसे अपने पास एक है CH4, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन, ठीक है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे ना CH4,
की ऑर्बिट होती है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको हम डॉट से करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में से। इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेयरिंग कैसे करेगा देखिए, हाइड्रोजन को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट ऑर्बिट में? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कार्बन को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 और चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना एटम बना लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास 1 और 1 2 हो गए। इसी तरह से हाइड्रोजन इसको भी शेयर करके अपना 1 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, वो एटम बना लेगा, तो इसके पास फिर 2 हो गए। इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी अपना शेयर करके 2 बना लेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी शेयर करके 2 बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करके अपना और अपना एटम का लास्ट ऑर्बिट अपनी फुलफिल कर लेते हैं। अब कार्बन भी अपनी कैसे फुलफिल करेगा? वो चारों हाइड्रोजन के एटम्स के साथ शेयर करेगा। ये हाइड्रोजन का एटम है ना, तो कार्बन का एटम ऐसे बनेगा। अब देखिए कार्बन में टोटल 8 हो गए ना, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो इस तरह से कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपनी लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल कर लिया और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर करके अपनी लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल कर लिया। इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने और स्ट्रक्चर दे रखी है। देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ईथेन, एथीन। अब डबल बॉन्ड वाले कैसे होते हैं देखिए, डबल बॉन्ड ये तो हमने मीथेन का बताया। मीथेन में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लग सकता। एथीन ETHEN, एथीन को बोलेंगे हम C, 2 तो C हो गए, H में 2 C होते हैं, है ना, H में 2 C होते हैं, बताया मैंने आपको। और इसमें कितने H हो गए? 4 H हो गए, मतलब डबल बॉन्ड आएगा बीच में और ये H, ये H, ये H और ये H। ये है एथीन का फॉर्मूला। एथीन, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? एथेन, एथेन का तो ऐसे ही होगा ना, सिंगल सिंगल ही होंगे, इसमें डबल तो होंगे ही नहीं। तो ये 2 3 4 5 6 H हो गए इसमें। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा C2H6 और इसका फॉर्मूला होगा C2H4। ठीक है, ये एथेन है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये एथीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। आया समझ में? अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिए, C और C, इस C में 4 और इसी में भी 4 लास्ट ऑर्बिट में। आया समझ में? ठीक है, अब क्या होगा, इसी के इनको ऐसे लिख देते हैं, ये 1 और ये 1 2, इसी का 1 और इसी का 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब H H लगाइए इनके चारों तरफ, H H, ये इसमें H और ये इसमें H, 4 H है ना, देखिए 2 ये H, ये H, ये H का सिंगल बॉन्ड, ये H का सिंगल बॉन्ड, ये H का सिंगल बॉन्ड और ये H का सिंगल एटम सॉल्ट, है ना। अब इसमें क्या होगा कि ये सब अपने अपने, जैसे हाइड्रोजन है इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा तो ये बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा तो ये बन जाएगा, 2 आ गए इसमें, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा तो ये बन जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा तो ये बन जाएगा। अब कार्बन को भी कितने चाहिए? 8 चाहिए। ठीक है, तो कार्बन किस तरह से करेगा, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए दोबारा कर देती हूँ एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, दोबारा कर देती हूँ। देखिए ये C, ये C, ठीक है, ये H, ये H, ये H, ये H। अब C के 6 इलेक्ट्रॉन्स, देखो हाइड्रोजन का तो अपन लेते हैं ये एक डॉट हाइड्रोजन का और एक ये डॉट हाइड्रोजन का, ये एक डॉट हाइड्रोजन का, ये एक डॉट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए सिंगल सिंगल लगा दिया। अब कार्बन में हमारे पास कितने कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन में, तो 2 इसके लिए हो गए और 2 इसके लिए हो गए, 2 2 2 हो गए। अब इसमें 2 2 और चाहिए, तो एक ये हो गया इसका, एक ये हो गया इसका, एक ये हो गया इसका और एक ये हो गया। अब कार्बन में हो गए पूरे, ठीक है, इस कार्बन के 4 हो गए, इस कार्बन के 4 हो गए। अब देखिए कैसे बनेगा, ये हाइड्रोजन में से लिया तो हाइड्रोजन पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन में से लिया तो ये हाइड्रोजन पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन में से लिया तो ये हाइड्रोजन पूरा हो गया, अब इसमें से लिया तो ये पूरा हो गया। अब कार्बन कैसे लेगा,
कैरेक्टरिस्टिक्स है सारी इस तरह से। इसमें नीचे ट्रिपल बॉन्ड का भी दिया हुआ है, देखिए जैसे CH, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन में क्या होगा, इथाइन ETHYNE। इथाइन, इथाइन में देखिए क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, C H और ये H। H का तो सिंगल बॉन्ड है, इसका भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके 3 है, 1 1 2 3 1 2 3 और एक इधर है इसका। अब इस कार्बन के 4 हो गए तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन इससे ले लेगा, इस तरह से बनाएगा, हाइड्रोजन इससे ले लेगा, इस तरह से बनाएगा, और कार्बन के 6 तो ये है ही और 2 इससे लेगा, तो ये इस तरह से शेयरिंग कर लेगा कार्बन, ये और ये कार्बन इस तरह से शेयरिंग कर लेगा। तो ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग की है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलेंगे इथाइन। आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आया सबको समझ में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की इसमें पूरी टेबल दिखा रखी है, देखिए कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन वाले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं मीथेन, एथेन, प्रोपेन, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड आते हैं, और अनसैचुरेटेड होते हैं जिनमें इन या आइन, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में साइक्लिक सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं और डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। ये पूरी टेबल दी हुई है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ये नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ट्राइबल सिस्टम आया पहले, फिर डिराइव्ड सिस्टम, फिर IUPAC सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम में क्या था, दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन नेचुरल सोर्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। जैसे CH4 है, ये मार्श गैस कहलाती है, मेथेन ऑब्टेन फ्रॉम मार्शी एरियाज। CH3OH वुड स्पिरिट ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। इस तरह से इसमें ट्राइबल सिस्टम एंड ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड नॉर्मल और एन कंपाउंड। जैसे नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन में 1 2 3 4 5 C आया, तो नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 C, और एन है इसलिए कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। आया समझ में। अब दूसरा है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में देखिए क्या होगा, आइसोपेंटेन में आइसोपेंटेन देखिए C तो वही 5 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें एक ब्रांच बन जाती है, इसलिए इसको आइसोपेंटेन बोलते हैं। 1 और 2, ये भी C, ये भी C, इसमें H H H, इसमें H H H, और ये बाकी ऐसे रहते हैं। ये होता है आइसोपेंटेन। इसको इस तरह से बोल सकते हैं CH3 CH3 CH2 CH3, इस तरह से होता है ये, ठीक है। ये CH बोलेंगे इसको, CH। ये होता है आइसोपेंटेन। इसमें आइसो मतलब एक ब्रांच बन गई है, इसमें ब्रांच होता है ये, इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे। और नियो का मतलब होता है जिसमें कि 2 ब्रांच बनती है, नियोपेंटेन। उसमें भी C तो 5 ही होते हैं, देखिए 1C C C C C, तो ये भी H3 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 और ये भी H3, ये होता है नियोपेंटेन। तो इसमें 2 ब्रांच, जैसे उसमें ये एक सिंगल ब्रांच थी, इसमें डबल ब्रांच होगी, इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। ये ट्राइबल सिस्टम कहलाता है। डिराइव्ड सिस्टम में देखिए ये आ रहा है कि ट्राइमिथाइल, इसको नेम ऑफ डेरिवेटिव्स क्या बोलेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये है, आपके पास मान लो मीथेन है CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, है ना। अब इसमें आपके पास मान लो ये वाला है, इसका नाम कैसे रखोगे, CH2 सॉरी CH3, और ये भी CH3, है ना। अब इसमें
मिथाइल बोलेंगे इसको, CH3 1 2 3 मिथाइल ग्रुप लग गए इसमें, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको ट्राई मिथाइल, और CH का मतलब मिथेन, इसको ट्राई मिथाइल मीथेन बोलेंगे। इसी तरह से मिथाइल कार्बिनॉल, ये नाम फिक्स होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे नाम, समझ में आया। इसमें मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल, आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड, ये वाले सिस्टम एक्चुअली अब जो चले हैं ना वो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो ये वाले सिस्टम सिर्फ आपको थोड़ा सा याद करने के हैं, और जो हम आगे बनाएंगे कंपाउंड जितने भी करेंगे हम शेयरिंग में, वो सब IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। IUPAC सिस्टम में मैंने आपको ये बताई दिया कि मेथ एथ प्रोप कब आते हैं, और सफिक्स एन इन और आइन कब आते हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको। रूल्स ऑफ nomenclature, longest chain is selected, the groups outside the main chain are called substitute. If two or more than two long chains of same length present, then the chain having more substituents is selected. The name of substituent is written first and number of substituent is written in English alphabet by using prefix. देखिए बताइए कैसे, देखिए कैसे किया इन्होंने। If there are more than one same substituents, then ये भी अपन ने जो पढ़ रहे हैं ना रूल्स, उसके अकॉर्डिंग अपन बनाना भी सीखेंगे। देखिए their number is represented as follow, मान लो 1 है, नंबर ऑफ सेम सब्स्टिट्यूट तो मोनो बोलेंगे, 2 है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना और डेका, ये मैंने आपको बताई दिए हैं आपको। ये IUPAC नेम आ गए हैं सारे, किस तरह से करते हैं। ये चल रहा है एल्केन का, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है उनका चल रहा है यह सारा, ठीक है। जैसे IUPAC नेम में जैसे CH4 है, इसको देखो कैसे बनाएंगे IUPAC नेम कैसे बनाएंगे। जैसे CH4 है मेथेन, CH4, इसको कैसे लिखेंगे, CH4 H H H H, इसको बोलते हैं मेथेन, इसका IUPAC नेम भी मेथेन ही होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो C2H6 है मेरे पास, C2H6 C H6 हो जाएगा ना, तो ये H ये H ये H ये H H H, ये C2H6 है, तो इसका IUPAC नेम देखिए क्या है, H + A, एथीन, एथेन, इसको क्या बोलेंगे, एथेन, ये IUPAC नेम ही कहलाते हैं। अब आगे है अपना नंबर 3 पे दिया हुआ है C3H8, ये प्रोपेन हो गया, C4H8 10, ये ब्यूटेन हो गया, और C4H10 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसको प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे। और इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे ये दे रखे हैं, तो इनके सबके नाम दिए हुए हैं, ये आपके नाम लिखने के लिए आएंगे, ये देख लीजिएगा। आप बता चुकी हूँ सारे ये वाले, देखो पहले जो है आइसो लगता है इसमें, ये नियो लगता है, ये बता चुकी हूँ मैं आपको ये किस तरह से लगता है, ठीक है। अब एल्कीन का नोमेनक्लेचर है, एल्कीन में एल्कीन जैसे तो मैथीन तो होता ही नहीं है, मेथ में तो एन इन आइन आता ही नहीं है, ये नहीं होता सिर्फ उसमें। उसके बाद एथेन में एथीन एथाइन, ब्यूटेन में ब्यूटीन, एल्केन एल्कीन बता रही हूँ मैं, कीन डबल बॉन्ड जिसमें आते हैं है ना, उसमें सब में ब्यूटीन पेंटीन पेंटीन हेक्सीन, ये सब इन आएगा इसमें। और एल्काइन में सब में आइन 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 आएगा सारा। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ये देखिए, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन, और जिस नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है या जिस नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 नंबर पे तो 2 एथाइन, 3 प्रोपाइन, 3 नंबर पे लगा हुआ है तो इस तरह से इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। और इनका फॉर्मूला एक्चुअली जो मैथेन मैथीन मैथाइन का होता है वो ये होता है कि जैसे ये इसका तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। देखिए जैसे ये है CnH2n+2, एन का होता है CnH2n+2 और ईन का होता है CnH2n -H2n, सिर्फ H2n होता है मेरे ख्याल से। H2n से, और आइन का होता है CnH2n -2, n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे Cn एक कार्बन है मान लो, है ना, तो C1 है, ये 1 लिखते नहीं है, H
इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, 2 इंटू प्लस 2, तो मेथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH2 CH4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम, मान लो 2 है, C नंबर 2 है तो C2H2 इंटू 2 हो जाएगा, मान लो N इज इक्वल टू 2 है तो, और प्लस 2 तो ये हो जाएगा C2H6, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही CnH2n में देखिए, C मान लो 3 है तो H 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे 2H N मान लो इसमें 4 है ये, और H 2 इंटू 4 माइनस 2 है तो कैसे हो जाएगा C4H6 माइनस 2 4 C4H4 हो जाएगा। आया समझ में? ये आइन में इस तरह से लगता है, इन में इस तरह से लगता है ये वाला, और एन में इस तरह से लगता है। तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम पता है तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं इजीली इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। आया समझ में? तो आज अपना ये नॉमेनक्लेचर ये पूरा हो गया है। अब ये वाला जो टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये अलग पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो भी चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रही है बुक ढंग से पढ़िए। बुक में आप जैसे जैसे बुक में पढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा सारा आपको ध्यान आता चला जाएगा कि मैंने ये पढ़ाया था, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप मेरे से पूछिए। अब अपने अब जूम क्लासेस शुरू हो गई है तो जब भी ये चैप्टर का नंबर आएगा तब मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।